दोस्तों दूध एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत आपको हम सबको हर दिन पड़ती है। फिर चाहे हमें गर्मा गर्म चाय बनानी हो या फिर अपनी सेहत, दूध की जरूरत तो हर दिन पड़ती है। बट कई बार कई जगहों पर लिक्विड दूध नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में काम आता है पाउडर वाला दूध यानी कि मिल्क पाउडर। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इस मिल्क पाउडर को बनाया कैसे जाता है, ये ऐसे बनाने में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है और ये हम तक कैसे पहुंचता है। वैसे आप में से बहुत से लोगों ने इस मिल्क पाउडर वाले दूध की चाय तो जरूर पी होगी, लेकिन आप में से शायद ही कोई ये जानता होगा कि ये पाउडर वाला दूध आखिर बनाया कैसे जाता है। तो चलिए जानते कि आखिर मिल्क पाउडर बनता कैसे है। दोस्तों फैक्ट्री में मिल्क पाउडर बनाने की शुरुआत सबसे पहले रॉ मटेरियल के तौर पर दूध से ही होती है, लेकिन यह इतना सारा दूध आता कहाँ से है। तो आपको बता दें कि फैक्ट्री में ये दूध बड़े बड़े दूध के फार्म से लाया जाता है। इन दूध फार्म में कई सारी गाय और भैंसों को पाला जाता है और फिर वहां से दूध को इकट्ठा करके बड़े बड़े दूध के टैंकर्स में भरकर इन फैक्ट्रीज में लाया जाता है। और इस प्रोसेस में सबसे पहले दूध की जांच की जाती है और देखा जाता है कि दूध की क्वालिटी में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है या फिर इस दूध में कुछ केमिकल्स वगैरह तो नहीं मिलाए गए हैं। और फिर सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद इस दूध को बड़े बड़े टैंकर्स में 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर स्टोर कर लिया जाता है, जिससे कि बाद में से आगे के इस्तेमाल के लिए निकाला जा सके। आप ये बात तो जानते होंगे कि जो कच्चा दूध होता है उसमें कई सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो दूध में से इन सभी चीजों को नष्ट करने के लिए दूध को मिल्क पास्चराइजिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। दूध के टेम्परेचर में अचानक से बदलाव लाकर उसमें मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने को ही पास्चराइजिंग प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों यह पास्चराइजिंग प्रोसेस के लिए इस प्लांट में दूध को एक ऐसे पाइप से गुजारा जाता है जिसका टेम्परेचर हर 15 सेकंड में बदलता रहता है। मतलब पहले 15 सेकंड में पाइप का टेम्परेचर 76 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और फिर आगे इस टेम्परेचर को घटाकर 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है और ऐसे ही घंटों तक ये प्रोसेस चलती रहती है और जिससे इस दूध में मौजूद सारे के सारे हार्मफुल बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और इससे दूध के फटने या खराब होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब इस दूध के साथ एक और प्रोसेस की जाती है और जो इसके लिए बहुत जरूरी होती है और इस प्रोसेस को होमोजेनाइजेशन कहा जाता है और ये काम भी मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। ये पास्चराइज्ड मिल्क इस होमोजेनाइजेशन मशीन में पहुंच जाता है और इस प्रोसेस में होता यह है कि दूध में जो फैट और प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो दूध में अच्छी तरह से मिले नहीं होते हैं, इन्हीं मॉलिक्यूल्स को दूध में अच्छी तरह से घोलने के लिए ये होमोजेनाइजेशन प्रोसेस की जाती है ताकि ये मॉलिक्यूल्स दूध में अच्छी तरह से घुल जाएं और सारा दूध एक समान रहे। इसके लिए इस दूध को इस हाई स्पीड रोटेटिंग मैकेनिज्म से गुजारा जाता है जिससे कि दूध में ये मॉलिक्यूल्स एक समान तरीके से मिल जाते हैं। और अब इस पास्चराइज्ड और होमोजेनाइज्ड दूध को एक वैक्यूम चैम्बर में डालकर लो टेम्परेचर पर इवेपोरेट किया जाता है जिससे कि इस दूध का टेस्ट बरकरार रहे। और इस प्रोसेस के जरिए दूध का करीब 80% मॉइस्चर गायब हो जाता है और अब इस दूध से मिल्क पाउडर बनाया जा सकता है। और फिर आगे की प्रोसेस के लिए इस दूध को एक ड्रायर मशीन में भेजा जाता है और इसमें इस मशीन के द्वारा इस दूध को टैंक में नीचे स्प्रे किया जाता है और इस गर्म हवा की वजह से दूध में मौजूद सारा मॉइस्चर सूखकर एक एग्जॉस्ट पाइप के जरिए बाहर निकल जाता है और इसमें नीचे सूखा मिल्क पाउडर जमा हो जाता है और कुछ इस तरह से टी मेकर मिल्क पाउडर तैयार हो जाता है। लेकिन बच्चों के लिए जो अलग अलग कंपनीज मिल्क पाउडर बनाती है उसमें और इस मिल्क पाउडर को बनाने की प्रोसेस में ज्यादा अंतर नहीं होता है। बस बच्चों वाले मिल्क पाउडर को बनाने में पास्चराइजेशन और होमोजेनाइजेशन प्रोसेस के बाद उस मिल्क पाउडर में विटामिन और मिनरल्स को ऐड किया जाता है और उसके बाद का तो सारा प्रोसेस एकदम सेम ही होता है। और इसी प्रकार दूध को स्प्रे ड्रायर की मदद से मिल्क पाउडर में बदला जाता है। तो अब हमारा मिल्क पाउडर बनकर तैयार हो चुका है और इसके बाद बारी आती है इस मिल्क पाउडर को पैक करने की। यहाँ पर इस मिल्क पाउडर को अलग अलग तय क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग पैकेट्स और डब्बों में पैक किया जाता है। वैसे अब एक सवाल ये भी आता है कि क्या हम इस मिल्क पाउडर को हमारे घर पर भी बना सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप इस मिल्क पाउडर को बेहद आसानी से अपने घर पर भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले दूध को गर्म करके उसका खोआ बनाकर तैयार कर लें और फिर इसे आप अच्छी तरह से धूप में सुखा लें जिससे कि उसमें मौजूद सारा मॉइस्चर खत्म हो जाए। और जब एकदम कड़क हो जाए तो इसे मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से पीसकर इसका पाउडर बना लें। तो लीजिए हमारा मिल्क पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप घर पर भी मिल्क पाउडर बना सकते हैं। हालांकि फैक्ट्रीज में बने मिल्क पाउडर और घर पर बने मिल्क पाउडर में अंतर होता है, साथ इनके स्वाद में भी थोड़ा अंतर होता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि फैक्ट्रीज में मिल्क पाउडर कैसे बनाया जाता है। आशा करते हैं आप सभी को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं आगे और भी ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।